राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको मिलने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टिप्स जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो आज हम साथ में डिकोड करेंगे यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम पैटर्न, जिससे आपके एग्ज़ाम को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करना, बिकॉज पढ़ाई के साथ वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं अपनी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग को। तो सबसे पहले हम कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और सीएससी का फुल फॉर्म है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। UPSC conducts CSC exam to recruit officers for IAS, IPS, IFS and other Group A and B services. अब IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS की फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस एंड IFS की इंडियन फॉरेन सर्विस। UPSC एग्ज़ाम होते हैं 3 स्टेजेस में। स्टेज 1 जो होता है प्रीलिम्स, जिसके मार्क्स फाइनल राउंड में नहीं काउंट होते हैं, और स्टेज 2 होता है मेंस, जिसके मार्क्स जुड़ते हैं, जिसके बेसिस पे हमें रैंक मिलती है। स्टेज 3 होता है इंटरव्यू, जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें टेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है। तो ये हो गए 3 स्टेज के हमारे पेपर। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज़ और पेपर 2 जो CSAT। पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलते हैं, तो टोटल हो जाता है 200 मार्क्स, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3। कट ऑफ वेरीज ईयर टू ईयर। फिर पेपर 2 होता है CSAT, जिसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन पे 2.5 मार्क्स मिलता है, टोटल हो जाता है 200 मार्क्स। इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें हमें 33% मार्क्स लाना होता है, मतलब कि 66 मार्क्स। और जिसे CSAT के फुल फॉर्म नहीं पता है तो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, MCQ बेस्ड। तो अब हम देखते हैं प्रीलिम्स सिलेबस, जिसमें पेपर 1 जनरल स्टडीज़, इसमें पूछा जाता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिटी, राइट इश्यूज एटसेट्रा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा, और जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, और थोड़ा सा जनरल साइंस। पेपर 2 होता है CSAT, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रिहेंशन से, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स और लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी जो कि 10th लेवल का होता है, और डाटा इंटरप्रिटेशन जो भी 10th लेवल का होता है। तो ये दोनों पेपर हमारे हो गए प्रीलिम्स के। सेकेंड फेज होता है मेंस का, जिसमें कि 9 पेपर्स होते हैं जो सारे डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पेपर होता है एस्से, जो 1 पेपर होता है, जिसमें 250 मार्क्स का ये टोटल पेपर होता है। और फिर जनरल स्टडीज़ का होता है 4 पेपर, जिसमें 250 मार्क्स के चारों पेपर होते हैं, तो इसका टोटल हो जाता है 1000। और फिर ऑप्शनल होता है, जिसमें आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, जिसका 2 पेपर होता है, वो भी 250 मार्क्स का, जिसके टोटल हो जाते हैं 500 मार्क्स। और फिर 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज पेपर्स, जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, इसके मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। तो इसमें ऐसे का मार्क्स मिलाकर और जनरल स्टडीज़ के चारों पेपर्स का मार्क्स मिलाकर ऑप्शनल का कुल मिलाकर हो जाता है 1750 मार्क्स। और फिर बात आती है GS पेपर्स की, जो 1000 मार्क्स के होते हैं, मतलब उसमें आता है GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3 एंड GS पेपर 4। GS पेपर 1 होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 250 मार्क्स का होता है, इसके लिए हमें 3 घंटे मिलते हैं। और GS पेपर 2 में भी 20 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 250 मार्क्स के होते हैं, और जिसमें भी हमें 3 आवर्स मिलते हैं। GS पेपर 3 में भी सेम है,
बट जीएस पेपर 4 में 12 क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए हमें 250 मार्क्स मिलते हैं और 3 आवर्स पे मिलते हैं। तो अब बारी आती है मेंस के सिलेबस की, जिसमें जीएस पेपर 1 में पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। फिर जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर एंड फूड, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी। और जनरल स्टडीज पेपर 4 में एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, केस स्टडी एंड मोरल थिंकर्स। फिर बारी आती है लैंग्वेज पेपर्स की, जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर ए, पेपर बी। पेपर ए में आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, जो कि 8th शेड्यूल में दिया है, और पेपर बी में इंग्लिश का पेपर होता है, और ये दोनों का नंबर 300 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 25% मार्क्स लाने होते हैं, जो कि 75 मार्क्स हो जाते हैं। तो फिर होता है थर्ड फेज इंटरव्यू का, जिसमें हमारी पर्सनालिटी टेस्ट होती है, जो कि 75 मार्क्स का होता है, जिसमें हमारे टेस्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल का, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। उसके बाद इन सबको मिला के मेन्स एंड इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर हमारी फाइनल रैंकिंग होती है, जो कि टोटल मार्क्स हो जाते हैं 2025 मार्क्स। सो फ्रेंड्स, हियर आर सम टिप्स टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। Understand the syllabus thoroughly. Make a well-planned syllabus strategy. For prelims, work on time management and accuracy. क्योंकि आपको prelims में टाइम कम मिलता है, तो आपको क्वेश्चंस लगाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। फॉर मेंस, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। मेंस में आपको आंसर अच्छे से लिखने आना चाहिए, ताकि आपको नंबर बढ़िया मिल सके। फॉर इंटरव्यू, डेवलप कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। और सबसे बड़ी बात, आपको पूरे प्रिपरेशन जर्नी में मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है, निगेटिविटी नहीं आने देनी अपने अंदर, और जो भी पढ़िए उसे डेली रिवाइज करिए और कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि आप एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो उससे आपकी आदत बिगड़ जाएगी। और हाँ, हेल्दी रहिए। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।